हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकट गॉसिप। तो आज हम लोग स्नेहा सचदेव की हाल ही में हुई पॉडकास्ट विद हैशटैग अनम्यूट के बारे में बात करेंगे। उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि पारस ठकराल ने उनके साथ चीट किया था पिन्नू के साथ मिलकर, जिनका नाम वैशाली मिश्रा है। इस वीडियो में मैं उनकी उस इंटरव्यू का क्लिप ऐड कर दूंगी। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय उनका जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था उसका पीछे का सच क्या है। येस, इट इज़ क्लियर, पिन्नू ही वैशाली मिश्रा है और उन्होंने एक नहीं दो घर बर्बाद किए। यू कैन सी द होल रिकॉर्डिंग हियर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। रिकॉर्डिंग है उसका थोड़ा सा सच बता दो। रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी वायरल हुई थी, बट तुम क्या वो रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रहे हो? ओके, लाइक वो लड़के की रिकॉर्डिंग, राइट? ठीक है। तो उसका गुस्सा, अगर आप कहते हो ना कि वो गुस्सा क्यों था, मुझे बहुत लोगों ने पूछा, इनफैक्ट सब उसका नाम भी जानते हैं, तो कि वो गुस्सा क्यों था। तो मेरे अकॉर्डिंग उसका गुस्सा होना भी जायज़ है और बनता भी यही है। अब बताती हूँ, अगर मैं आपको एक सिचुएशन समझाऊँ तो समझना, उसको कोशिश करना समझने की। सो अब आप ये चीज़ समझो कि आप एक लड़के हो, वही लड़के हो आप शादीशुदा हो ऑलरेडी किसी के साथ में। शादीशुदा है वो? हाँ, ओके। आप शादीशुदा हो थे या जो भी है, अभी आप शादीशुदा हो उसके साथ में, बट आपकी लाइफ में एक लड़की आती है, वो लड़की ये है, ठीक है। अब वो ये लड़की है जिससे आप अट्रैक्ट हो गए, आप इससे प्यार कर बैठे या अट्रैक्शन हुई, किसी भी तरीके से हुई, आपने डिसाइड कर लिया कि जी मुझे तो यही लड़की चाहिए, मैं अपनी बीवी छोड़ दूंगा, मैं अपनी शादी तोड़ दूंगा। जो सिचुएशन एक्चुअल में हुई है कि आप, वो लड़के ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को तोड़ दिया, छोड़ दिया अपनी बीवी को या जो भी था, और शादी करने का प्लान किससे किया? इस लड़की से जो आपकी जिंदगी में आई है। ये वही लड़की है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको अपना फियांसी बना लिया, आपने बोला कि शादी तो इसी से होगी जी, लेकिन इस लड़की ने आपको धोखा दे दिया। जिसके पीछे आपने अपना सब कुछ छोड़ा, उस लड़की ने आपको धोखा दे दिया किसी थर्ड पर्सन के साथ में, ठीक है। अब आप गुस्सा करोगे, गुस्सा आएगा या क्या होगा आपका रिएक्शन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत गुस्सा आएगा यार। आएगा गुस्सा। आप ये चाहोगे कि भाई मेरी जिंदगी, मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। चलो, अब उसने मुझे छोड़ दिया, किसकी वजह से छोड़ा, वो रीजन क्या है? तो वो रीजन जो थर्ड पर्सन था कि अब उसने तो यार बर्बाद कर दिया, मेरी वाली को ले गया, या जो मर्जी समझ लो कि भाई जहां फेम और पैसा दिखा वो तो पलट गई, वो तो आकर दिख गया भाई यहाँ पे पैसा है, यहाँ फेम है। अगर समझदार होती ना तो कहती जा फैमिली देख अपनी। कभी नहीं बोलती कि सुन छोड़ मेरे को, जा अपनी फैमिली देख, अपना घर बर्बाद मत कर, ये चीजें बोलती। बट क्या बोला गया, जहां देखा वहीं पलट गई कि नहीं नहीं टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा, कर डाल, ठीक है। ये सिचुएशन जेन्युइन हुई है। आप कह रहे हो ना आप अनफिल्टर्ड है, तो मैं भी अनफिल्टर्ड हो रही हूँ, ठीक है। अब आपने बोला कि जी भाई मैं तो इससे शादी करूंगी, अब उसने, उन दोनों ने तो आपसे में डिसाइड कर लिया शादी। अब आपको आ गया गुस्सा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया जिसके पीछे, अब वो किसी और से शादी कर रही है, जहां उसको फेम दिख गया, जहां उसको पैसा दिख गया, लेकिन वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था जिससे वो शादी कर रही है। तो अब मैं उसको भी जरा, मेरी आंखें तो खुल गई, उसकी भी आंखें खोल दूं जो एक धोखे में बैठी है। तो यू केम टू मी, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि आंखें खोलने का वक्त आ गया। शायद उससे पहले मैं सच में आंखें बंद करके बैठी थी। मेरे को, मैं एक अलग जिंदगी में जी रही थी, चाहे वो रात भर बाहर रहे या जो मर्जी हो। मैं एक ऐसे अंधेरे में होता है ना कि यार जो है सब कुछ है वो मेरा है, ऐसे वाली चीज़। तुम कहोगे ना यार ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो सिर्फ मेरी है, वो वाली चीज़ थी। और मैं उस चीज़ में, मैं ना यार बहुत ही प्यार वाली लड़की होती है ना, मैं वो हूँ यार, मैं बहुत फन लविंग, मैं ऐसी लड़की हूँ यार, जो मेरे को, जो मेरा है वो मेरा, ऐसे वाली चीज़ है। तो अब समझ लो कि यही सिचुएशन हुई कि आपने आकर के भाई मेरी आंखें खोल दी कि आंखें खोलने का वक्त आ गया है। और मैं फर्स्ट टाइम में आपकी बात पे विश्वास नहीं करूँगी, मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जस्ट टू कि दिखाने के लिए कि ये क्या सच है या झूठ है, मुझे पूछना है। अभी भी मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ आपकी बात पे, बट आप जब मुझे उस चीज़ के प्रूफ भेज दोगे ना, आप जब मेरे को उन बातों पे किसी लड़की से कॉन्फ्रेंस करा दोगे थर्ड पर्सन से, जिसको मेरी वो पर्सनल बातें भी पता है कि यार
क्या आपको ये भी पता है, क्या आपको मेरी ये वाली बात भी पता है? तो वो बहुत ही गलत समझ रहे हो आप कि आपकी कोई पर्सनल बात है जो शायद आप अपने पार्टनर से ही शेयर करते हो, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं कितने लोगों को पता है। तो वो सिचुएशन बहुत ही गलत थी। तो एक्चुअल में घर एक नहीं, घर 2 बर्बाद हुए थे, क्योंकि एक ऑलरेडी जिसने छोड़ा अपना फैमिली हर चीज़, और एक जो उसने सामने वाले ने उसका भी तोड़ दिया कि भाई मेरा तो हुआ, अब तेरा भी टूटेगा ही टूटेगा। तो रीज़न सामने है जो भी था, बट मैं फिर भी उसको रीज़न नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे लिए अपना घर का सिक्का खोटा कह सकती हूँ मैं। सामने वाले को मैं ब्लेम नहीं करती। तुम जहाँ से आए हो, तुम जो मर्जी हो, तुम्हें पैसा दिखा, चलो नहीं दिखा होगा, तुम्हें फेम दिखा, तुम्हें नहीं दिखा होगा, हो सकता है प्यार हो गया हो भाई, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हो सकता है कि यार क्या पता मेरे से ना हो उससे हो गया हो, या किस जो भी सिचुएशन रही होगी, बट स्टिल मेरे साथ तो एक गेम प्ले हुआ ना यार। मेरी लाइफ तो एक गेम बन के रह गई ना, कि जो मैं विश्वास करती थी, जो मैं सोचती थी, मैं तो ये सोचती थी कि यार सब कुछ सेट है, एकदम सब ओके चल रहा है, नाउ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपना वेल्थ पे ध्यान दो, अपना काम पे ध्यान दो, बस दैट्स इट। इतना ही सोचता है बंदा उसके आगे, और कुछ नहीं सोचता कि एक अच्छी लाइफ के आगे प्रोसीड करता है। बट ये नहीं समझ में आया था मुझे कि शायद वो जो मेरी इतनी अच्छी वो जो लाइफ थी, वो ज़िंदगी थी, वो 1 मिनट के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो मेरे को वापस से ज़ीरो से स्टार्ट, सबने देखा है कि मुझे वापस से ज़ीरो से स्टार्ट ही करना पड़ा, बट ठीक है यार, वो भी एक लाइफ का पार्ट था, जो चीज़ें हुई, बट स्टिल घर एक नहीं दो टूटे थे। क्या हुआ है, उठ कुछ खा ऐसे करके, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, मैं रोऊं, मैं क्या करूं। फिर मैं एकदम से बहुत रोई, और तीसरे या चौथे दिन शायद मेरे को क्या कहते हैं, इतना गंदा फीवर चढ़ा, बहुत सी चीज़ हुई, मैं शायद 1.5 महीने बाद जाके रिकवर करी। 1.5 महीने बाद जा कर के मेरी जब प्रॉपरली मेडिसिन सब कुछ चला, तब जा कर के रिकवर करी। अब मेरी ज़िंदगी का जब सेकंड फेज़ ऐसा आया, जब मैं हार मान गई यार। जब कोई कहता ना कि तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा आज, तो तू जान से ही निकलेगी, अब तो तू मर के ही जाएगी इस कमरे से बाहर, उससे पहले बाहर नहीं जाने वाली तू। तो वो वाली सिचुएशन मेरे साथ हुई कि ये पंखे से तू लटकेगी आज, या तुझे तो मैं ख़त्म ही हो जाएगी तू, मतलब ये वाली चीज़ आई। तो मैंने ना उस टाइम पे आंखें बंद करी और मैंने बोला कि गुरुजी, अगर आप चाहते हो मैं ज़िंदा रहूं, तो कभी इस इंसान के साथ मत रखना, बस मैं इस कमरे से ज़िंदा बाहर निकल गई तो ठीक है, और अगर नहीं निकली ना, तो उस भगवान की मर्ज़ी थी, आपकी मर्ज़ी थी मुझे ऊपर बुलाना। अब आप समझ लो, अब आपको जो ठीक लगे। अगर मैं ज़िंदा निकल गई तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे से जितना हो पा रहा था मैं कर चुकी थी यार। थी, मेरे को भी नहीं लगता कि शायद मेरी इतनी ज़्यादा एज है कि मुझे वो सब चीज़ें बियर करनी चाहिए थी, या वो सिचुएशन में मुझे इस तरीके से यार। Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe to this channel.